खुशामदीद नाज़नीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का और लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे जहां हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स खासकर कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, जिससे वो अपने फैशन स्टेटमेंट को और बेहतर बना सकती हैं। साथ ही साथ हौसलों की उड़ान सेगमेंट में आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी फील्ड में एक अलग ही रुतबा हासिल किया है। इससे पहले कि आज के इस एपिसोड का हम आगाज़ करें, दिखाते हैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक। कॉलेज के लड़के ख़ास तौर से बिल्कुल लो हिप के ऊपर उनका ट्राउज़र लटक रहा होता है, वो लगता है जैसे बत्तख की तरह चले जा रहे हैं और उनको लगता है वो बहुत फैशनेबल हैं या वो अमेरिकन सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग एक्चुअली नॉलेजेबल हैं या जो मैटर करते हैं सोसाइटी में, वो आपको देख के मुस्कुराते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, ऐसी ही है हमारी आज की वो खास शख्सियत जिन्होंने हौसलों की ऐसी उड़ान भरी कि न सिर्फ खुद के लिए बल्कि मुआशरे की तमाम खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की। अगर बात करते हैं यंग लड़कियों की यानी कॉलेज गोइंग गर्ल्स की, तो वो हमेशा चाहती हैं कि उनका फैशन सेंस परफेक्ट रहे। उन्हीं के लिए इस सेगमेंट में आज हमारी फैशन एक्सपर्ट कुछ खास टिप्स लेकर आई हैं। तो चलिए उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्मा हुसैन साहिबा, आपका इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम में। थैंक यू। यंग गर्ल्स की अगर बात करें तो वो फैशनेबली हमेशा परफेक्ट रहने की तो कोशिश करती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अक्सर वो कुछ ऐसी गलतियां करती हैं फैशन के सेंस में जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए आप क्या बताएंगी? बिल्कुल सही आपने कहा कि कॉलेज जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है। उससे पहले ज़्यादातर बच्चे स्कूल में होते हैं और हमेशा एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो उनका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि अब हम कॉलेज जाएंगे तो हम कॉलेज में अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन अपने हिसाब से पहनने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कॉलेज में, और अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि कॉलेज टाइम ऐसा होता है जब आपकी पर्सनालिटी बन रही होती है, तो वो बेहतर हो सकती है या आप जैसे हैं वैसे ही रह सकती है या ख़राब हो सकती है। तो बेहतर बनाने के लिए आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी पूरी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जब कॉलेज जाएं तो कौन सी चीज़ें आप ना पहने। आजकल के जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत इंडिविजुअलिज्म आ गया है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा वक्त, मेरा कॉलेज, मेरी बॉडी, मेरा पहनावा। तो ऐसा नहीं है। जब आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं और आपको उस सोसाइटी में फ़िट इन होना होता है। या तो आप उस सोसाइटी को बेहतर बना दें, आप ऐसा कुछ करें कि पूरी सोसाइटी आपको फॉलो करे, और नहीं तो आप जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक इंडिविजुअल की तरह अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को एक इंडिविजुअल समझते हैं, लेकिन आप हर चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है। जैसे मेरा हाथ है और मैं जहाँ चाहे मैं उसको घुमाऊँ, तब तक ये ठीक है जब तक मेरा हाथ हवा में घूम रहा है। लेकिन अगर मेरा हाथ किसी की नाक पे लग रहा है तो फिर ये मेरा राइट नहीं है कि मैं अपने हाथ को चलाती रहूँ। इसी तरह कपड़े भी होते हैं। कपड़े पहनना आपका राइट है, आपका जो दिल चाहे आप पहने, लेकिन अगर वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है या दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है तो फिर वो आपकी इंडिविजुअल चीज़ नहीं रह जाती। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहाँ के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करें। और कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल कहूँगी नहीं ना पहने, जैसे शॉर्ट्स है, आजकल बहुत फैशन में आ गया है। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि शॉर्ट्स पहन के कॉलेज जा सकते हैं। तो शॉर्ट्स इज़ नॉट अ कॉलेज थिंग। या आपके जो वो स्लॉपी से शॉर्ट्स होते हैं, बड़ी बड़े पाउची पैकेट्स वाले,
पॉकेट्स वाले, और उसके साथ हवाई चप्पल पहन के, फ्लिप फ्लॉप्स पहन के कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉलेज में पहनने की नहीं है। और बहुत शॉर्ट ड्रेसेस या बहुत शॉर्ट स्कर्ट्स ये भी आप कॉलेज में नहीं पहन सकते। ऐसी शर्ट्स या ब्लाउजेस जिसके लो कट हो, चाहे आप इंडियन ड्रेसेस पहने हो या आप वेस्टर्न ड्रेस पहने हो, बहुत लो कट नेकलाइन जो है वो कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको हमेशा नेगेटिव अटेंशन मिलता है और आपको ये बहुत बड़ी ट्रबल में भी डाल सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब कॉलेज जाएं तो आप कैजुअल भी हो तो आप अच्छे दिखाई दें, कंफर्टेबल हो, और ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे गलत तरह की जो अटेंशन है वो आपकी तरफ आ सके। कॉलेज की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी जगह है जहां गर्ल्स अपने पहनावे का खास ख्याल रखती हैं। तो कौन कौन से इस रेस्पेक्ट में ऐसे ट्रेंड्स हैं जो वो फॉलो कर सकती हैं? इसमें जैसे एक चीज़ है, आजकल बहुत सी टी शर्ट्स चल रही हैं जिस पे स्लोगन्स लिखे होते हैं। तो जो ऑब्सीन ग्राफिक्स हैं या ऑब्सीन स्लोगन्स हैं वो आप कॉलेज में पहन के ना जाएं, क्योंकि या कोई ऐसी चीज़ें जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, जैसे अल्कोहल के बारे में है या ड्रग्स के बारे में है। तो इस तरह के जो ग्राफिक्स होती हैं या आपके जो कमेंट्स लिखे होते हैं आपके टी शर्ट्स के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर, इनको अवॉइड करना चाहिए। इनको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आप पहले उसको समझें कि उस पर क्या लिखा है, क्या बना है। कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं या कोई पहन के इसलिए जा रहे हैं कि आपको लगता है कि आपके बाकी क्लासमेट्स भी पहने हैं या और लोग पहन रहे हैं और वो बहुत ही, या कोई रॉक स्टार पहनी थी ऐसी टी शर्ट, तो हम भी कॉलेज में पहन के जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। कॉलेज के लड़के ख़ास तौर से बिल्कुल लो हिप के ऊपर उनका ट्राउज़र लटक रहा होता है, वो लगता है जैसे बत्तख की तरह चले जा रहे हैं और उनको लगता है वो बहुत फैशनेबल हैं या वो अमेरिकन सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग एक्चुअली नॉलेजेबल हैं या जो मैटर करते हैं सोसाइटी में, वो आपको देख के मुस्कुराते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, कुछ और सवालात हैं जिनके जवाब आपसे जानने हैं हमें, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से वक्फे का। आपको याद दिला दें कि अगर फैशन से जुड़े हुए आपके पास भी कोई सवालात हैं तो वो आप हम तक मेल के ज़रिए पहुँचा सकते हैं aks@etv.co.in। तो वक्त है एक वक्फे का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार आपके लिए कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ बाकी हैं। देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज के इस फैशन एक्सपर्ट टॉक सेगमेंट में हम बता रहे हैं कि हमारी ख्वातीन कॉलेज गोइंग गर्ल्स का फैशन कैसे और इम्प्रूव कर सकती हैं, जिसके लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट आसमा हुसैन यहाँ पर मौजूद हैं। आसमा मैम, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल्स की बात हो रही है, तो उनके फैशन को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए या कुछ और चीज़ें उन्हें सिखाने के लिए उनकी वालिदा का कितना अहम किरदार होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से लड़कों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही जो हैं वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं जो ख़राब लगते हैं। लड़कों को भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों के बारे में जानना और उनको समझाना। ख़ास तौर से मदर्स घर में रहती हैं तो वो देखती हैं कि उनके बच्चे कैसे तैयार होके जा रहे हैं, क्या पहने हैं, तो उनको टिप्स दें, प्यार से उनको समझाएं कि कौन सी चीज़ उन पे बेटर लगेगी, कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, उनको ऐसे ग्रुप में डाल सकती हैं जो कि आगे चल के उनको नुकसान पहुंचाए। तो लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो कॉलेज जा रहे हैं तो प्रॉपर क्लीन कपड़े पहने, बाल उनके साफ़ सुथरे हों, नॉर्मल हों। अक्सर लड़कों को कॉलेज में देखा है उनके बाल इतने लंबे होते हैं कि उसी में छुप जाते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत हिप लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। नीट होना कॉलेज में बहुत ज़रूरी है। आप चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, आपको एक हाइजीन, एक ग्रूमिंग जो होती है, बेसिक ग्रूमिंग, कि आप साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, आपके कपड़े साफ़ हैं, आपके कपड़े आयरन्ड हैं। यानी कि आपने वो उठाया और एक वार्डरोब में से खींचा, जो बहुत सारी पाइल्ड अप कपड़े थे उसमें से खींच के निकाला और वो शर्ट पहन ली जीन्स के ऊपर और जल्दी जल्दी भागते हुए कॉलेज चले गए। तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को बताता है कि आप
इतने केयरलेस हैं कि आप अपने कपड़े भी नहीं ठीक से रख सकते, आप तैयार होके सुबह कॉलेज नहीं आ सकते, तो आपका जो इम्प्रेशन है सारी दुनिया के ऊपर वो नेगेटिव होता है। अगर अब हम बात करें इसमें होने वाले अखराजात की, तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स पूरा खर्चा अपनी पॉकेट मनी से ही करती हैं। तो बजट फ्रेंडली फैशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? बिल्कुल, बहुत सारे स्टोर्स हैं अब आजकल जो जहाँ पे बहुत आपको इकोनॉमिकल कपड़े मिलते हैं और आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। स्ट्रीट फैशन जो है, आपको जो जो स्ट्रीट्स पे जो फैशनेबल कपड़े मिलते हैं वहाँ बड़ी अच्छी बार्गेन्स मिल जाती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहने या बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स के बनाए हुए कपड़े पहन के कॉलेज जाएं, लेकिन आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स, कि आपने फ्लोरल स्कर्ट पहनी है तो आपने उसके ऊपर कोई जैकेट पहनी, उसके ऊपर आपने एम्ब्रॉयडरी कर ली, या इस टाइप की जो चीज़ें हैं मिक्स एंड मैच करना, एसेसराइज करना, स्कार्फ ले लिया आपने, बैग है आपका अच्छा सा है। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी या मेकअप कॉलेज में आई अगेन से कि वन शुड नॉट डू इट, क्योंकि आप कॉलेज एक किसी मकसद के लिए जाते हैं। आपका प्राइमरी जो मकसद कॉलेज जाने का है वो पढ़ाई है, उसके साथ साथ आप फ्रेंडशिप करते हैं, आप अपनी आने वाली ज़िंदगी के जो पर्सनालिटी है वो बनाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें सेकेंडरी होता है। पहली चीज़ होता है कि आप पढ़ने जा रहे हैं और आप पढ़ाई के साथ अपने आप को बेहतर इंसान बनाने जा रहे हैं। तो मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा करके लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। अच्छा लगने के लिए आप अपना क्लीन क्लियर फेस रखें, उसकी स्किन की केयर करें, बालों की केयर करें, हेल्दी दिखाई दें, अच्छे दिखाई दें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लिपस्टिक्स लगाएं या काजल लगाएं या बहुत ज़्यादा ब्लशर लगा के जाएं। कभी कभार कोई ओकेजन है तो आप जब करते हैं तो वो अच्छा लगता है। और इसी तरह से बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं कॉलेज में, ख़ास तौर से जो बिज़नेस स्कूल्स हैं या जो प्रोफेशनल स्कूल्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, MBA है, इन सब में आप जब पढ़ने जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल बनने जाते हैं। और ये टाइम ऐसा होता है जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है और वो ट्रेनिंग आपकी कपड़ों से भी रिलेटेड होती है। तो जब आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है या आपका कोई सेमिनार है या कोई वर्कशॉप है, तो आप बिज़नेस, जैसे आप बिज़नेस में डील करेंगे वैसे ही कपड़े पहन के जाएं। आप प्रॉपर बिज़नेस सूट में हो या ट्राउज़र शर्ट पहने हो या शलवार सूट है तो आपका शेरवानी कट का कॉलर वाला कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ता है, ऑफ वाइट, बेज या न्यूट्रल कलर का है, कोई बहुत ज़्यादा भड़कीले रंग उसमें नहीं पहनना चाहिए। क्लोज शूज़ पहन के जाएं जब आप फॉर्मल किसी काम के लिए जा रहे हैं, ओपन टो या चप्पल्स ना हो। फिर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपकी जो एसेसरीज़ हैं वो भी उससे मैच करती हुई हो, बाल आपके बिखरे हुए खुले हुए ना हो। अगर लड़कियां हैं तो आप शॉर्ट हेयर हैं या आप पिन अप कर सकते हैं उनको, या पीछे टाई अप कर सकते हैं, बन बना सकते हैं, ताकि आपको वो एक प्रोफेशनल लुक दे, आपको लोग सीरियसली लें कि आप कोई काम करने आए हैं और आपके काम की तरफ लोगों का तवज्जो जाए। इसी तरह से लड़के भी जब जाते हैं कॉलेज में किसी फंक्शन के लिए या किसी अटायर के लिए, तो फॉर्मली प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाए। फिर जब आपकी कॉलेज की पार्टीज़ होती हैं या कॉलेज की गैदरिंग्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उस वक्त आप थोड़ा बहुत लीनियंटली कर सकते हैं कि आप ड्रेसअप हो सकते हैं, क्योंकि वो टाइम होता है जब बच्चों को या कॉलेज स्टूडेंट्स को ओपन हाउस होता है कि आप किसी न किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस हो है या पार्टी है या म्यूज़िक है, तो आप उस वक्त थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन तभी भी अपने उम्र का, अपने माहौल का, अपने जिस भी प्रोफेशन में आप गए हैं उस कॉलेज का ख्याल रख के, उसके नॉर्म्स के अंदर रह के आप तैयार हो हमेशा। अब हम बात करें अगर पहनावे के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले जेवरात की, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? हाँ, मैं कॉलेज में मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा भड़कीली एसेसरीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। आपका स्टाइल, जो आप कुछ स्टाइल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, आपने ऐसा कुछ पहना है, जैसे
लकड़ी के ब्लॉक में आपने होल करके उसमें रिबन डाल के आपने नेक में पहना हुआ है एक कुर्ते के ऊपर, सो दैट गिव्स अ लुक कि आप बहुत ही इनोवेटिव हैं, आपने कुछ किया है, इट्स वेरी डिफरेंट। और वो अटेंशन जब जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की बड़े बड़े से कान में गोल्डन कलर के चमकते हुए आर्टिफिशियल झुमके पहन के कॉलेज में चली जाए तो लगता है कि ये कहाँ आई है, यहाँ पे आई है या कोई ड्रामा या कोई थिएटर करने जा रही है, तो वो आपको गलत अटेंशन देता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपने एसेसरी किस लिए पहनी है, क्या पहना हुआ है आपने। नॉर्मल डेज़ में जा रहे हैं तो आप छोटे से कान में कुछ भी पहने, हाथ में ब्रेसलेट पहन ले, बहुत से ज़्यादा आप नेक में एक पतली सी चेन के साथ छोटा सा कोई पेंडेंट डाल सकते हैं या कोई स्टाइल स्टेटमेंट वाली चीज़ कर सकते हैं, जैसे स्कार्फ्स हैं ब्रोच के साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करें जो आपके अटायर के साथ, आपके दिन के साथ, जो भी आपका उस दिन प्रोग्राम है या क्लास है उसके हिसाब से आपको कंफर्टेबल हो और आपको यूनिक दिखाए, आपका बेहतर आपको दिखाए, बजाय इसके कि आप नेगेटिव तरह से अलग से दिखाई दें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप की पर्सनालिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, आप उन चीज़ों के आदी हो जाते हैं उस तरह से करने के। तो जब आप बाहर निकल के प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको आसानी होगी, उस वक्त आपको एकदम से चेंज नहीं करना पड़ेगा। और फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वो सब आपकी रेपुटेशन कैरी करते हैं कि ये बहुत सेंसिबल पर्सन है, ये लड़की या लड़का ये हर चीज़ का ख्याल रखता है, अप्रोप्रिएट है। तो वो आपकी पर्सनालिटी और आपके परफॉर्मेंस में इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और वंस इन अ वाइल आप अपना हेयर डाउन करते हैं, रिलैक्स होते हैं, लेकिन उसके लिए वीकेंड्स होते हैं। आप जो 5 दिन कॉलेज जा रहे हैं, जब फॉर्मली हैं, तो आप उन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। मुझे यकीन है कि आज का हमारा एपिसोड जब यंग गर्ल्स देखेंगी तो उससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपने उन्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग टिप्स दी हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। और इसी के साथ वक्त है एक और वक्फे का, लेकिन आपको याद दिला दें कि अगर फैशन के हवाले से आपके भी कुछ सवालात हैं तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे फैशन एक्सपर्ट्स उनका जवाब आपको दें। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार आपकी मुलाकात होगी एक खास शख्सियत से। देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है हमारे शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। और अब आपकी हम मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसी खास शख्सियत से जिनके हौसलों ने भरी एक नई उड़ान और उन्होंने उससे बनाई अपनी एक अलग पहचान। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, ऐसी ही है हमारी आज की वो खास शख्सियत जिन्होंने हौसलों की ऐसी उड़ान भरी कि न सिर्फ खुद के लिए बल्कि मुआशरे की तमाम खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की। हम बात कर रहे हैं अख्तरी बेगम की, जिनकी पैदाइश हजारीबाग बिहार में हुई। इन्होंने अपने बचपन में काफी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन इनके बुलंद हौसले ने इन्हें टूटने नहीं दिया। हालांकि इनकी तालीम 13 साल की उम्र में ही शुरू हुई, लेकिन अपनी मेहनत और मशक्कत से अख्तरी बेगम ने एमए तक तालीम हासिल की। अख्तरी बेगम दूसरों के लिए कुछ करना चाहती थी, बस तरीका नहीं पता था। अपनी तालीम को खत्म करने के बाद ये एक एनजीओ से जुड़ गईं। इसी दरमियान अख्तरी बेगम को मुआशरे को नजदीक से देखने का मौका मिला, खासकर खवातीन की मुश्किल हालात से भी रूबरू हुई। जो बचपन से हमने देखा और झेला खुद से, और
उसकी वजह से मैं जैसे जैसे आगे फिर 13 साल के बाद से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। फिर मैंने तैयारी करी, मैट्रिक की परीक्षा दी, इंटर की, बीए की और एमए तक की पढ़ाई की। और साथ में सामाजिक काम के लिए मैं एक हमारे जहाँ गांव है उसी एरिया में एक सामाजिक काम करने वाली संस्था है नवभारत जागृति केंद्र, उसके संपर्क में आई और वहाँ से हमारे सामाजिक काम करने का एक तरह से प्रशिक्षण हम कह सकते हैं कि वहाँ से शुरुआत हुई। दूसरों के गमों में अख्तरी बेगम अब खुद का भी आईना देखने लगी थी। यही वजह बनी कि अख्तरी बेगम ने मुआशरे को बदलने और ख़वातीन के हक की आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया। फिर क्या था, कारवां बनता गया और कामयाबी मिलने लगी। अख्तरी बेगम आज मुस्लिम ख़वातीन को उनके सही हक दिलाने के लिए कोशिश करती रहती हैं। साथ ही ये सिंगल वुमेन राइट्स को लेकर भी इनकी कोशिशें जारी हैं। जैसे जैसे मैं आगे आई तो कंपटीशन और संघर्ष समाज के अंदर एक महिला होने के नाते, ऊपर से मुस्लिम महिला होने के नाते आसानी से समाज में काम करने के लिए विश्वास भी जमाना, महिलाओं को आगे निकाल के काम करना, लड़कियों को के लिए लड़कियों को बेहतर करेंगे, ये इस चीज़ को स्थापित करना, लोगों के बीच संपर्क बना के काम करना और भी कई तरह से आर्थिक रूप से संकट झेलते हुए काम करना। फिर बहुत बार तो राजनीतिक लोगों ने भी पीछे खींचने का कोशिश किया कि लगता है कि ये उनको लगा कि शायद ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी आगे आएंगे, तो इसलिए बहुत बार वहाँ उस तरह से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और वो लगातार वो हमेशा अभी भी इस लेवल पे भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो हम मानते हैं कि समाज में काम करना है तो ये संघर्ष के बीच ही हमें काम करना पड़ेगा। ये ईजाद इंस्टीट्यूट चलाती हैं और 20 सालों से ये इसमें अहम किरदार निभा रही हैं। आज पटना में इनके 20 सिलाई के और 5 पढ़ाई के सेंटर चल रहे हैं। बिहार के कम से कम 9 जिलों में इसी तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं जो ख़वातीन का मर्तबा मुआशरे में ऊंचा करने के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ये अख्तरी बेगम की हिम्मत ही थी जिसके चलते इन्होंने ख़वातीन की सलाहियत के लिए इतना काम किया। इसी का नतीजा है कि साल 2013 में ईजाद दायरे की जानिब से नाजिया खातून ख़वातीन के बराबर के मर्तबे पर बोलने अमेरिका गईं और 2014 में ईजाद की ही एक खातून कहकशा परवीन इंटरनेशनल जेंडर ट्रेनिंग में शामिल होने नेपाल गईं। अपने कामयाबी के सफर में इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके ताउन से मुआशरे की तमाम ख़वातीन की जिंदगी को एक सही राह मिली। ऐसी शख्सियत को हम सलाम करते हैं और उनके लिए मजीद कामयाबी और सुरखरू होने की दुआ करते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की विमेन अचीवर जिनसे आप मिली, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप में भी ऐसी ही खास बात है जिससे आपने अपनी अलग पहचान बनाई है तो आप अपनी डिटेल्स हम तक मेल कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी वो कामयाबी की दास्तान हम अपने इस प्रोग्राम में शोकेस करें। हम तक मेल भेजने के लिए आपको करना है बस इतना। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। आज के इस एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में आपके लिए कुछ और दिलचस्प जानकारियां लेकर हम वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। खुदा हाफिज।